हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। जब वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कितनी आएंगी या इतनी रही हैं, और अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं लग रही थी, क्योंकि फाइनल से जस्ट पहले ये तोहफा मिल सकता है बच्चों को। तो आप समझिए कि करीब 14,000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो आपकी पहले भी, अब तो इस बार तो फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, जबकि इससे पहली वाली मैं देखूँ तो 26,000 आई थी फर्स्ट टाइम में, फिर वो बढ़ के 46,000 हुई थी, लगभग 20,000 का इजाफा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 39-40,000 वैकेंसी आई थी, लेकिन इसमें भी बढ़ी। वो 14,000 से ज्यादा वैकेंसीज बढ़ी हुई देखने को मिली है, और इसकी खबर जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले पता चली है। तो अभी आपका अगला सवाल होगा, जो अगले सवाल है मैं उनको भी बताऊंगा, और पहले थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देता हूं कि उन वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि आपके अगले सवाल हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और कट ऑफ अब बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी क्या। तो वो सारी चीज़ें मैं अब इन पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और पहले आप देखिए। अच्छा, माइक पास करूं? ठीक है बच्चों, अभी यहाँ देखेंगे आप कि जैसे कंपैरिजन करता हूँ कि कहाँ बढ़ी है वैकेंसी। तो आप अगर स्टेट वाइज भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में ये भी दिखाने वाला हूँ कि भाई ये ऑफिशियल जो खबर आई है अभी, तो ये किस डिपार्टमेंट में भी सीआरपीएफ में बढ़ी है। तो आप पिछले वाले से कंपैरिजन ही करेंगे। जब ये वैकेंसी ये आई थी तो ये 39,481 थी, और ये इतनी फीमेल इतनी मेल, और ये इस तरीके से चार्ट हुआ था। ये पुराना वाला है। जो आज आया है आज का, तो वो ये है। तो आप इसमें देखेंगे टोटल वैकेंसी 53,690 बन गई है। तो आप कंपैरिजन कीजिए कि बीएसएफ मेल पहले 13,880 था, फीमेल 2,491, टोटल मिला के 16,371 था। लेकिन अभी बीएसएफ आप देखोगे 13,306 लड़कों की, तो लगभग यहां घटी है 500 वैकेंसी मेल में। और फीमेल में आप देखेंगे कि 2,491 थी, तो वो भी 2,348 हो गई, तो वो भी घटी है। तो ये ओवरऑल जो बीएसएफ की वैकेंसीज हैं वो 16,371 से घटकर 15,654, यानी बीएसएफ घटी है। अरे भैया, वो सॉरी, हाँ बढ़ी। 15,654 से 16,371 में बढ़ी हुई कहूंगा, सॉरी, क्योंकि ऊपर वाला नया वाला है और नीचे वाला पुराना वाला है। ठीक है। तो 13,306 से तो बहुत कम इजाफा है, 400-500 लड़कों की बढ़ी है। और यहाँ लड़कियों की देखोगे तो करीब 100 के आसपास, 100-150 के आसपास बढ़ी है। ठीक है। तो ये आप देखेंगे इंक्रीज तो है, और बहुत ना के बराबर ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितनी, 400, 300, 700, 800 वैकेंसीज बढ़ी है बीएसएफ में। अब असली जो इजाफा है वो कहां है? बीएसएफ में आप देखेंगे 14,910 मेल की, अब जो हुई हैं, फीमेल की 1,661, ये हो गई 16,571, जबकि ये पहले कितनी थी? मात्र 7145 थी। लड़कों की 6430 थी, लड़कियों की तो मात्र 715 थी। तो आप देखो, 6400 से 14,900, लगभग 15,000। तो आप ये देख पाएंगे कि भैया इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज है ना, सबसे ज्यादा वो सीआईएसएफ में ही है, क्योंकि बीएसएफ की भी कम रह गई हैं। 16,371, यहां 16,571। कितना बड़ा अंतर है ना। तो इतनी सीआईएसएफ सबसे टॉप पर हो वैकेंसीज में, ये तो आप पहली बार ही देख रहे होंगे, वरना सीआरपीएफ रहता है ऊपर अधिकतर, या फिर बीएसएफ रहता है ना। सीआरपीएफ देखो, सीआरपीएफ 14,359 अब हुई हैं, पहले थी 11,541। तो ये भी बढ़े हैं 2-3 हजार। तो असली जो फर्क है ना ये 14,000 में, वो सीआईएसएफ ने कर रखा। जो पहले 7,000 थी, अब 16,500 हो गई है, 9,500 अकेले सीआईएसएफ में बढ़ी हैं। इन 14,000 में से 9,500 अकेले और अकेले सीआईएसएफ में। अब बच्चों का मन होगा सर एसएसबी, एसएसबी बहुत अच्छी मानी जाती है, तो एसएसबी में 902 थी मात्र। और भाई वो सॉरी, अब है 902, पहले भी सिर्फ 819 थी। बहुत ज्यादा तो एसएसबी में भी नहीं बढ़ी है, पर बढ़ी है। और दिखाऊं, आईटीबीपी 3,017 वैकेंसीज थी, 3,468 हो गई हैं। ठीक है। असम राइफल, असम राइफल पहले था 1,248, जो 1,865 हो गया। एसएसएफ, ये है असली चीज, एसएसएफ भाई
मात्र 35 वैकेंसीज थी इस बार, 132 होगी। थोड़ी सम्मानजनक, थोड़े बच्चों के चेहरे पर हंसी आ गई होगी जिनकी अच्छी रैंक बन रही होगी कि एसएसएफ 132 वैकेंसीज। अब अगर देखूं एनसीबी, तो एनसीबी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले भी 22 थी, अब भी 22 ही है। ठीक है, तो एनसीबी वाले तो भाई उनको तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, पर अभी बाकी चीजों में वैकेंसी खूब अच्छी देखने को मिली है। भाई कहाँ लगा दिया ये, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मैं अब स्टेट वाइज आपको दिखाने वाला हूं, स्टेट वाइज वैकेंसीज। तो ये पूरी लिस्ट आई है भाई, जैसे आप देखना चाहो अपना स्टेट आप थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हो गई हैं। तो ये यहाँ पर अल्फाबेटिकली होते हैं, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो अल्फाबेटिकल स्टेट लगे हुए हैं ए वाले पहले। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हालांकि ये सब शेयर वगैरह हम लोग कर देंगे टेलीग्राम वगैरह पे। तो आप यहाँ भी देखेंगे तो ये कौन से स्टेट, थोड़ा छोटा ही कर दूं भाई, तो इसको जो है ना वो कर देना भाई 3:2, ताकि मैं ना दिखूं बच्चों को, सिर्फ वैकेंसी दिखें। तो भाई वैकेंसीज आप देख सकते हो और स्टेट की कितनी कितनी बड़ी हैं, जिससे आप थोड़े से खुश हो सकते हो। स्टेट वाइज चूंकि कट ऑफ जाएगी तो स्टेट वाइज वैकेंसीज दिखाना जरूरी है। पहले कितनी थी वो आपके पास पहला भी चार्ट होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी इसको दिमाग में बिठा लो कि पहले मैंने अलग दिखा रखा है आपको। ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हो। ठीक है, मेल फीमेल सब सारी कैटेगरी दे रखी है उन्होंने। ठीक है भाई, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, तो ये सब कुछ रहता है इसके अंदर, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। ठीक है, फॉर फीमेल, फीमेल की अलग है, नक्सल अफेक्टेड एरिया और उन एरिया की, मतलब एरिया वाइज फीमेल मेल। तो बहुत सारा चार्ट इसलिए बना हुआ है, बार बार स्टेट इसलिए ही आ रहे हैं ये। ठीक है, चलो ये टोटल ओवरऑल वैकेंसी जो मैं दिखा चुका हूं कंपैरिजन में आपको। चलो अब मैं आता हूं वापस, ये वैकेंसीज का कंपैरिजन हो चुका है कि कहां कहां कितनी कितनी बढ़ी हैं। अब आपके सवाल कि एसएससी जीडी 2025 जिसका रिजल्ट आया है, कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता देता हूं, पिछला रिकॉर्ड कि जब पिछली बार वैकेंसी बढ़ी थी 26,000 से 46,000 हुई थी, तो पिछला रिकॉर्ड आप देखो कि ये जिस दिन आया, ये फिजिकल की कट ऑफ आने से जस्ट पहले ही आया था। क्या, फिजिकल के लिए पहली कट ऑफ लगती है रिटर्न एग्जाम के लिए रिजल्ट की, जब पिछली बार, तो उसमें ही वैकेंसीज बढ़ गई थी फिजिकल से जस्ट पहले। तो ये आया था जो है 13 जून को, ये खुशखबरी आई थी पिछली बार कि वैकेंसी 26,000 से 46,000 या 45-44 जो भी हुई थी उस दौरान, और 10 जुलाई को रिजल्ट आया था। तो पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखो तो रिजल्ट में इतना टाइम लग गया था, वैकेंसीज नई जो हुई हैं, ये एसएससी पे भी अभी पहुंचा हो नोटिस, हो सकता है उन्होंने तैयारियां कर ली भी हो रिजल्ट की, ये भी चांस है, और इनके पास ये वैकेंसीज पहले से हो। पर चूंकि रिजल्ट से पहले आपको ये अनाउंस करना ही था कि इतनी वैकेंसीज पर रिजल्ट लगा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम पिछले के हिसाब से सोचें तो भैया करीब 27-28 दिन लग गए थे वैकेंसी जब इन्होंने पब्लिश की और जो रिजल्ट आया। अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो इसका मतलब है 27-28 दिन अभी और भी लग जाएंगे, और अगर ये पहले से तैयार करके बैठे हैं तो फिर तो 2-4-6 दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा, आप फिर तो वेट ही कर लो, हो सकता है इसी महीने आ जाए। पर पिछले के हिसाब से तो भाई मैं इस पे जाऊंगा कि 1 महीना आप और दे दो इनको रिजल्ट के लिए। ठीक है, मेरे आंकड़े ये हैं। बाकी कट ऑफ कितना घटेगी ये भी आपके अंदर एक बिल्कुल होगा। वही देखो, मैं कुछ भी बात बताऊंगा तो मैं रीजन के हिसाब से बताता हूं, ये मैंने बताया है तो आपको कुछ रीजन दिया है ना, मेरा अपना कोई आइडिया नहीं है, बस बात है कि पिछले रिकॉर्ड से ही मैं कुछ भी आइडिया लगाता हूं। अब आप कट ऑफ कितना घटेगी अगर मैं इस पे जाऊं, तो एग्जाम में प्रेजेंस बहुत कम, कट ऑफ घटने का जो सबसे बड़ा रीजन है, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था इसका, भाई इस बार ना जो प्रेजेंट का रेशियो है वो 50% से भी कम आ गया, जो हर बार 63-64% होता था, इस बार वो 48-47% आ गया है। तो ये बहुत बहुत बड़ा घाटा है। तो ये उसी दौरान मैंने बोल दिया था कि भाई जो प्लस माइनस हमने 3 कर रखे हैं तो माइनस की तरफ चलना,
या न्यूट्रल रहना, प्लस की तरफ तो नहीं जाएगा अब। पर अब जैसे ही ये वैकेंसीज बढ़ी हैं तो अब हम माइनस की तरफ आ जाएंगे, +-3, मान लीजिए मैंने कट ऑफ लगाई है 130। अब वो जो फिर +-3 कर रहे थे हम, अब उसमें हम फिर माइनस की तरफ ही दौड़ेंगे, है ना। तो उस तरीके से मतलब हम ये सोच सकते हैं। तो एग्जाम में प्रेजेंस बहुत कम। दूसरा, पेपर मुश्किल था इस बार। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो भाई पिछले उसी बच्चे का और इस बार उसी बच्चे के मार्क्स देखोगे कंपैरिजन करके, तो आप पाएंगे कि इस बार उस बच्चे के खुद के ही मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। और पिछली बार जो 150 प्लस स्कोर्स थे वो बहुत ज्यादा थे, जो मैंने कंपैरिजन करके भी दिखाया। इस बार वो बहुत कम हुए हैं। एवरेज स्कोर हर शिफ्ट में घटा है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ को डाउन करेगा। और स्टेट वाइज है तो भाई हर स्टेट में डाउन करेगा। मैंने आपको दिखाया था कि कुछ स्टेट की तो वैकेंसीज एकदम आधी हो गई हैं, अब वो और पता चलेगी कि अब कितनी हो गई हैं। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा देखिए, हर स्टेट का एक्यूरेट बता पाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और हर बच्चा चाहेगा अगर मैं एक स्टेट का ले आया तो मेरे स्टेट का भी बताओ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सब एक अंदाजा होता है और अंदाजा हर एक चीज का नहीं लगाया जा सकता, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, वे 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं कट ऑफ घटने की बात कर रहा हूं, कट ऑफ कम रहने की बात कर रहा हूं। पिछली बार से तो काफी कम रहेगी, जो पिछली बार फाइनल थी, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि एग्जाम में प्रेजेंस बहुत कम रही है, पेपर मुश्किल आया है, इसमें कोई शक नहीं है, वो मैंने कंपैरिजन करके दिखाया था। वैकेंसीज ज्यादा हुई हैं, पिछली बार ये 45-46 हजार वैकेंसीज थी, जो इस बार 53,000 हो गई हैं। तो सब चीजों, सारी चीजें पॉजिटिव हैं और इन्हीं की वजह से कट ऑफ घटती है और बढ़ती है। जो बच्चे फिजिकल देने नहीं गए थे, जो बच्चे फिजिकल में ही रह गए थे, वो थोड़ा पछता रहे होंगे, जरूर पछता रहे होंगे। और कई बच्चों ने इस बार एग्जाम भी नहीं दिया है, क्योंकि देखो जब 63% हाजिरी रहती थी और अब 50% से कम हुई है, बहुत सारे बच्चों को मतलब ये अब दुख हो रहा होगा कि हम एग्जाम देने क्यों नहीं गए, है ना। तो वो होता है। ठीक है, तो भाई कट ऑफ घटेगी, पर ऐसे में बता पाना कि कितनी घटेगी ये थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, पर वो मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं कि जिनकी वजह से घटी हुई दिखाई दे रही है। 1 महीने के अंदर पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से इस बार रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट अप्रैल नहीं, मई में पूरी तरह से लग जाना चाहिए, मतलब पूरे पूरे चांस है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।